चिंतन इस बात को लेकर होना चाहिए। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप साल में एक बार मिलते हैं, इस बात पे चिंतन करिए जिसके कारण हमारे पूर्वजों ने अपना घर मकान खेत खलिहान कश्मीर से छोड़ा। आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को दोबारा कुछ न छोड़ना पड़े, वो समाधान क्या है? मेरा यह मानना है वो समाधान है समान शिक्षा। मेरी पीआईएल चल रही है, मैंने ये कहा है कि जब तक नफरत के स्कूल चलते रहेंगे तब तक भारत में शांति समृद्धि आना नामुमकिन है। हम लोग बोलते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आप जानते हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अधर्म का नाश है। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय 100% होगी। धर्म की जय करने से प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी, अधर्म का नाश करने से प्राणियों में सद्भावना 100% होगी। और ये हम जो सरकारें चुनते हैं उनका काम है अधर्म का नाश करना। अधर्म का नाश करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, परमाणु बम नहीं चाहिए, अग्नि मिसाइल नहीं चाहिए, ब्रह्मोस नहीं चाहिए, केवल कठोर दंड व्यवस्था चाहिए। शांति तभी आती है, कुम्हार अच्छी मिट्टी बनाता होगा, आपने देखा होगा, एक हाथ उसका नीचे होता है, एक हाथ उसके ऊपर होता है, ऐसे ही होता है ना। अंदर वाला हाथ है शिक्षा व्यवस्था, ऊपर वाला हाथ है दंड व्यवस्था। नीचे से वो मिट्टी को सहला सहला के ऊपर उठाता है और ऊपर वाले हाथ से दबा के रखता है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि दिमाग में नफरत आए ही ना, पाक नापाक का विचार ही ना आए, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का विचार ही ना आए। शिक्षा ऐसी हो कि सभी बच्चे वसुधैव कुटुंबकम पढ़ें, सभी बच्चे नारी तू नारायणी पढ़ें, सभी बच्चे सर्वपंथ संभाव पढ़ें, तभी तो आएगी आपस में प्रेम भाईचारा, तभी होगा ना। अगर बचपन से शुरू सुनते रहेंगे नहीं 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं, तो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी तो बचपन से ही आ गई। अगर दिन में 5 बार ये बोला जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं, इसका मतलब न राम पूजा के लायक, न कृष्ण पूजा के लायक, न विष्णु पूजा के लायक, न शंकर पूजा के लायक, न लक्ष्मी पूजा के लायक, न गणेश पूजा के लायक, तो वो सर्वपंथ संभाव आएगा कैसे? इसलिए मैं कह रहा हूं भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। 10वीं तक देश के सभी बच्चों की एक किताब लागू करना पड़ेगा। 10वीं तक सभी बच्चों के लिए कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम लागू करना पड़ेगा। जैसे भारत में एक रेलवे बोर्ड है, ऐसे ही वन एजुकेशन बोर्ड लागू करना पड़ेगा। जैसे भारत में एक जीएसटी काउंसिल है, एक एजुकेशन काउंसिल बनानी पड़ेगी। कश्मीर वाला कश्मीरी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, सिलेबस करिकुलम कॉमन करना पड़ेगा। न मिशनरी स्कूल चले, न मदरसा स्कूल चले, भारत में 10वीं तक समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। यह हुआ कुम्हार का अंदर वाला हाथ जो उसको ठीक से संस्कार दे रहा है। दूसरा ऊपर वाला कठोर दंड व्यवस्था और जस्टिस विद इन ईयर। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल में फैसला। जस्टिस विद इन, वहां तो जस्टिस विद इन मंथ होता है, सऊदी अरबिया में तो जस्टिस विद इन मंथ होता है। मैं जस्टिस विद इन मंथ पे नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जस्टिस विद इन ईयर करो। हेट स्पीच को डिफाइन करिए पहले। दुर्भाग्यवश आप देखिए भारत में इतनी हेट स्पीच की बात हो रहती है, हेट स्पीच किसी कानून में डिफाइन ही नहीं है। और मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, किसी भी सरकार ने हेट स्पीच को डिफाइन करने की हिम्मत नहीं दिखाया, क्योंकि जिस दिन हेट स्पीच डिफाइन हो जाएगी, भारत में बहुत सारी तकरीरें हेट स्पीच के दायरे में आ जाएंगी, बहुत सारी किताबें हेट स्पीच के दायरे में आ जाएंगी। इसलिए जानबूझ के कानून में हेट स्पीच को डिफाइन ही नहीं किया जा रहा है। हेट स्पीच है क्या? आपको यह जान के आश्चर्य होगा,
आप टीवी में सुनते होंगे हेट स्पीच हो गया, हेट स्पीच हो गया। हेट स्पीच क्या है? कानून में कहीं नहीं लिखा। मैंने पीआईएल फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये सुबह से शाम तक हेट स्पीच होता रहता है, एक बार हेट स्पीच को डिफाइन तो कर दो। हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा और दंड व्यवस्था आपको सठे साठ्यम समाचरित, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। अंग्रेजों वाला कानून कब तक चलता रहेगा? तो आपको पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, एजुकेशन रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये जो सोच, जिस सोच के कारण हमारे आपके पूर्वज मीरपुर छोड़ के आए या पुंछ छोड़ के आए या कश्मीर छोड़ के आए, तब वास्तव में हम उनको सही तरीके से अपनी श्रद्धांजलि दे पाएंगे।